हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर इन माय यूट्यूब चैनल एसके अर्निंग एंड एजुकेशन में। दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके अर्निंग एंड एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10th क्लास के मैथ का चैप्टर 2 के कुछ एग्जाम्पल्स और साथ में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिसका नाम है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। जैसे रैखिक बहुपद के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक रैखिक बहुपद है ax प्लस बी, तो इसका शून्यक होगा माइनस बी बाई ए, अर्थात माइनस एचर पद डिवाइड बाई एक्स का गुणांक। तो इस प्रकार जैसे रैखिक बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में संबंध है, उसी प्रकार द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में भी संबंध होते हैं। अब रैखिक बहुपद की तरह से ही आइए हम समझते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। अब द्विघात बहुपद के लिए मैं एक जनरल फॉर्म ले लेता हूँ इसकी। मान लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारे पास एक द्विघात बहुपद है जिसमें a x स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है और c एक अचर पद है। और मान लीजिए कि इस दिए गए बहुपद के दो शून्यक हैं, माना अल्फा और बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। अब हमें ये देखना है कि अल्फा बीटा अर्थात शून्यकों और ए बी सी अर्थात गुणांकों के बीच में क्या संबंध है। जो पहला संबंध है वो है कि अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए अर्थात माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो एक संबंध तो ये है। दूसरा संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा। अल्फा बीटा होता है सी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल। सी क्या है, अचर पद है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसलिए हमें याद रखना है कि किसी द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए के बराबर होता है और शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए के बराबर होता है। इसी तरह से यदि हमें कोई त्रिघात बहुपद दिया हो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। तो इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध हमें देखना है। मान लेते हैं कि इसके तीन शून्यक हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा।
और ए बी सी और डी इसके गुणांक हैं। तो यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के बीच में 3 संबंध हैं। पहला संबंध है शून्यकों का योग प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ए के बराबर होते हैं। अगला संबंध है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी ए के बराबर होता है। अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा माइनस डी ए के बराबर होते हैं। तो ये आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध याद रखने हैं। मुझे क्वालिटी वॉल्स खाना है। अरे इतनी रोमांचक लड़ाई छोड़ के तुम बाहर जा रहे हो। ऑर्डर। बाहर मत जाओ, क्वालिटी वॉल सीधा घर पे मंगाओ। डाउट्स में अटकते, सब्जेक्ट्स में लटकते, कब तक हम रहेंगे सर पटकते। अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। I can। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। बढ़िया टीचर्स प्रॉब्लम्स चुटकी में सुलझाएंगे, डाउट सारी जिंदगी से I got your doubt. This is your answer. समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो Vedantu. Learn live online. To attend a free live class, download the app now. उदाहरण 2, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसके गुणनखंड बनाने होंगे। और जैसे कि हमें पता है कि गुणनखंड बनाने के लिए हमें ऐसी 2 संख्याएं चूज करनी होती हैं कि जिनका गुणनफल a और c की गुणनफल के बराबर हो, अर्थात 1 गुणा 10 10 के बराबर हो, और उन्हीं संख्याओं का योग b के बराबर हो, अर्थात 7 के बराबर हो। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं चूज करनी है जिनके अगर गुणा करें तो 10 आए, जिनका योग करें तो 7 आए। तो ऐसी संख्याएं हैं 5 और 2, 5 प्लस 2 7 और 5 दूनी 10। तो इसको लिखेंगे x²। 7x को इन 2 संख्याओं के प्लस के रूप में लिख देते हैं। 7x को लिखेंगे 5x प्लस 2x प्लस 10। अब पहले 2 पदों में से x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5। इन दोनों पदों में से 2 कॉमन आएगा, x प्लस 5। फिर x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा और बचेगा x प्लस 2। तो अब देखिए, दिए गए बहुपद का मान शून्य कब होगा? जब या तो ये शून्य हो या फिर ये शून्य हो। इसलिए x² प्लस 7x प्लस 10 का मान शून्य होगा या शून्य है जब x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0 है। अर्थात जब x बराबर -5 या x बराबर -2 है। तो अतः x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य -5 और -2 है। इसलिए
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की शून्यक बराबर है -5 और -2। अब साथ में हमें ये तो हमने शून्य ज्ञात कर दिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब देखिए यहाँ शून्यकों का योग है -5 प्लस में -2 यानी -7। -7 को हम लिख सकते हैं -7/1, जो कि या माइनस और 7 क्या है, x का गुणांक है। साथ में एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि शून्यकों का योग इस बहुपद के लिए -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल -5 गुणा -2, माइनस और माइनस की गुणा प्लस 10 होगी। इसको हम लिख सकते हैं 10/1। 10 क्या है, अचर पद है, और 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध है, x होगा 10 होगा अचर पद और 1 होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। नेक्स्ट है उदाहरण 3। बहुपद x³ - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब शून्य ज्ञात करने के लिए पहले हमें दिए गए बहुपद के गुणनखंड करने होंगे। तो हम x² - 3 को लिखेंगे, x² 3 को लिख सकते हैं वर्गमूल 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज करेंगे, a² - b², a + b × a - b। तो यहाँ x² - √3 का स्क्वायर को लिख सकते हैं x + √3 × x - √3। अब x² - 3 का मान 0 होगा यदि x + √3 बराबर 0 हो या x - √3 बराबर 0 हो, अर्थात x बराबर -√3 या x बराबर √3। इसलिए x³ - 3 के शून्यक बराबर √3 -√3 और √3। अब शून्यक हमने ज्ञात कर दिए हैं। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध हमें पता होता है कि शून्यकों का योग -b/a तथा गुणनफल शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। तो पहले शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं।
शून्यकों का योग है √3 प्लस में √3 अर्थात 0। इसको आप लिख सकते हो 0/1। 0 को हम कह सकते हैं 0/1 या 0 के साथ माइनस साइन भी हम तो लगा सकते हैं, क्योंकि 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका लगाने का। और यहाँ से देखिए कि यहाँ x वाला पद ही नहीं है, तो x का गुणांक हम 0 मान सकते हैं। तो हम लिखेंगे 0 को x का गुणांक डिवाइड बाय 1 को लिखेंगे x² का गुणांक। इसी तरह से अगला संबंध शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल -√3 गुणा में √3, तो -3 आ जाता है। -3 को मैं लिखूँ -3/1। -3 क्या है? अचर पद, और 1 क्या है? x² का गुणांक। तो इसी प्रकार उदाहरण 2 और 3 के आधार पर आप प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे उदाहरण 4, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो यहाँ पर हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग -3 हो और गुणनफल 2 हो। तो एक द्विघात बहुपद मान लेते हैं जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। माना ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो यहाँ दिया हुआ है शून्य का योग -3 है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा जो है -3 के बराबर होगा। और हमें ये भी पता है कि शून्यकों का योग -b/a के बराबर होता है। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा दिया हुआ है 2, और यह भी हमें पता है कि शून्यकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। तो यदि हम यहाँ पर a बराबर 1 रखें, यदि a बराबर 1 हो, यहाँ 1 रख लीजिए, तो -b बराबर -3 है, तो b बराबर 3 होगा। और क्योंकि a को हमने 1 मानना है, तो यहाँ से c बराबर क्या हो जाएगा? 2 होगा। अतः एक द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, क्या होगा? a की जगह 1 रखिए, यहाँ आएगा x², b की जगह 3 रखेंगे प्लस 3x, c की जगह 2 रखेंगे प्लस 2 है। इस तरह से दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाले अनेक बहुपद हो सकते हैं। यदि a की वैल्यू आप 2 रखोगे तो कुछ और बहुपद आएगा, 3 रखोगे तो कुछ और आएगा। इसी तरह से a की जितनी वैल्यू रखोगे उतने ही बहुपद आपको मिल जाएंगे। तो ये दी गई शर्तों को संतुष्ट करने वाला एक बहुपद है। आगे उदाहरण 5,
जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले तो हमें ये जांच करनी है कि ये जो तीन संख्याएं दी हुई हैं 3 माइनस 1/3 ये दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। उसके बाद हमें इन शून्यकों और त्रिघात बहुपद के जो गुणांक हैं उनके बीच का जो संबंध होते हैं उन संबंधों की सत्यता की जांच करनी। आइए हल करते हैं। बहुपद हमें दिया हुआ है px 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। इसको ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के साथ तुलना करते हैं। तुलना करने पर हमें पता लगा कि a जो है वो किसके इक्वल है 3 के इक्वल, b जो है वो -5, c जो है वो -11 के इक्वल है और d जो है वो -3 के बराबर है। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि ये जो संख्याएं दी हुई है ये त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। पहले 3 को चेक करते हैं। x की जगह 3 रख के देखते हैं। 3 रखने पर अगर इसका मान 0 आता है तो ये इसका शून्यक है, अगर नहीं आता तो नहीं है। 3 x क्यूब है तो x की जगह 3 रखेंगे -5 x की जगह 3 का स्क्वायर -11 गुणा 3 -3, 3 का घन 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 33 -3 81 45 माइनस 33 -3। तो माइनस और -81 और प्लस 81 क्या आ गया 0। तो इसका मतलब 3 जो है वो दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। उसी प्रकार हम p -1 चेक करते हैं। 3 गुणा -1 का घन -5 गुणा -1 का स्क्वायर -11 गुणा -1 और -3। 3 गुणा -1 -5 -1 का स्क्वायर +1 होता है। -1 और -1 की गुणा +11 माइनस और माइनस की गुणा +11 × 11 -3। तो ये होगा -3 -5 +11 -3। माइनस के 11 हो गए प्लस के 11, तो ये भी किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। इसका मतलब -1 भी px का एक शून्यक है। इसी प्रकार हम 1/3 -1/3 को चेक करते हैं। x की जगह -1/3 रखेंगे। -1/3 का घन -5 गुणा -1/3 का स्क्वायर -11 गुणा -1/3 -3। 3 गुणा में -1/27 -5 गुणा में 1/9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में ही होता है, +11/3 -3। 3 में 27
तो ऐसे -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। एलसीएम 9 आ गया। -1 -5 प्लस 33 -27। 27 और 33 प्लस के 33 और माइनस के भी 33, तो 0/9 अर्थात 0 आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि x की जगह -1/3 रखा तो अभी px की वैल्यू 0 आती है। तो -1/3 भी दिए गए त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है। अब हमने इसके संबंधों की जांच करनी है। यहाँ 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा मान लेते हैं 3 है, बीटा -1 मान लेते हैं और गामा -1/3 मान लेते हैं। अब सबसे पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 3 प्लस में -1 प्लस में -1/3। 3 -1 ये हो गया 2 -1/3। 3 दूनी 6 में से 1 गई 5/3। अब 5 को हम लिख सकते हैं -5/3। अब ये वाला माइनस ये और -5 हमारा किसके बराबर है? b के बराबर है। तो -b और 3 किसके बराबर है? a के बराबर है। तो इसको -b/a के बराबर लिख सकते हैं। इसी प्रकार अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। 3 गुणा -1 बीटा गामा -1 गुणा -1/3 गामा अल्फा प्लस में गामा अल्फा प्लस गामा -1/3 अल्फा 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3 प्लस 1/3 -1। ये आएगा -11/3। -11 है हमारा c और 3 है a। तो ये आ गया c/a के बराबर। अब थर्ड रिलेशन रह गया अल्फा बीटा गामा। 3 गुणा -1 गुणा -1/3। 3 से 3 कैंसिल, माइनस गुणा माइनस प्लस 1 एकम 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3/3। तो ये वाला माइनस और -3 है हमारा d/3 को हम कह सकते हैं a, -d/a। इस प्रकार ये हमने संबंधों की सत्यता की जांच कर दी है।